श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 27 मई यानी कि शनि जयंती का बहुत ही विशेष सा दिन। ये शनि जयंती विशेष क्यों है पता है? कभी भी शनि देव की जो जयंती है वो अमावस्या तिथि पे नहीं पड़ती है, बट इस बार एक ऐसा संयोग देखने को मिल रहा है कि शनि जयंती भी आपको मंगलवार की अमावस्या पे पड़ रही है। तो ये बहुत ही सुंदर सा संयोग है। आपको अपने घर से शनि की 7.5 ढैया को ख़त्म करने के लिए इससे आसान और इससे प्यारा उपाय आपको नहीं मिलने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा और कैसे इस दीपक को आज रात में आपको अपने घर पे लगाना है, इन सभी की बात हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग एक एक चीज़ों को। सबसे पहली बात आपको ध्यान होना चाहिए कि जो हम दिया शनिदेव के लिए लगा रहे हैं, पहले सबसे बड़ा मैटर पता है क्या करता है? अभी इन सब चीज़ों को छोड़ो। सबसे बड़ा मैटर करता है कि हम लोगों को बत्ती, गोल बत्ती कहाँ लगानी चाहिए और बत्ती और लंबी बत्ती। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर जहाँ गोल बत्ती लगानी है वहाँ लंबी बत्ती आपने लगा दिया तो उस दीप को जलाने का कोई भी प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा और ना ही उसका कोई महत्व आपको देखने को मिलेगा, ठीक। इसीलिए पर्टिकुलर जगह पे एक आप स्पेसिफिक दिया ही लगाया करिए। जहाँ गोल बत्ती कहा जाए वहाँ गोल बत्ती, जहाँ लंबी बत्ती कहा जाए वहाँ लंबी बत्ती का ही प्रावधान माना करिए, ठीक है ना। अब देखो, शनिदेव कौन है? एक देवता है और मैंने आपको बताया है कि कुबेर देवता को छोड़ करके, पितृ देवता को छोड़ करके हमेशा हर जगह सभी देवताओं को कौन सी दिया लगती है? गोल बत्ती का। तो आप लोगों को भी गोल बत्ती लगाना है। किसके लिए दिया लगा रहे हो? शनिदेव के लिए। और शनिदेव का प्रिय चीज़ क्या है? अरे बताओ भाई, सरसों का तेल। तो सरसों का तेल डालना और ऐसे ही गोल बत्ती लगा देना। ध्यान रखिएगा, जितना पुराना दिया आपके घर में हो, चाहे कितना भी पुराना हो, उस पुराने दीपक को लगाइएगा ना, क्योंकि जितना पुराना दीपक लगाते हैं उस दीपक का महत्व उतना ही ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, है ना। इतनी बातें क्लियर हैं। बातें करते हैं कि इस दिए को लगाएंगे कहाँ पे। देखो, कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे दीपक को लगा सकते हो। एक तो अमावस्या का दिन है, तो आप चाहें तो महादेव के शिवलिंग के पास लगा सकते हैं। आप चाहें तो इस दीपक को पीपल पेड़ के नीचे लगा सकते हैं। आप चाहें तो इस दीपक को वट पेड़ के नीचे लगा सकते हैं। या फिर अगर आप घर के बाहर नहीं जा पा रहे हो तो आपके घर का जो मेन डोर या फिर घर के किसी भी दरवाजे पे आप दिया लगा सकते हो, ठीक है ना। तरीका समझना, जैसे ये दीपक यहाँ पे रखा हुआ है तो शनि देव को खुश करने के लिए 2 से 3 चीज़ें ऐसी हैं ना जो बहुत विशेष होती हैं। एक तो काला तिल, है ना। तो काले तिल को क्या करना? पहले ज़मीन पे रख देना एंड देन काले तिल के ऊपर इस दीपक को रख करके फिर इस दीपक को जलाना। अब यहाँ पर एक मंत्र बोल रहा हूँ, लिख मैं नहीं पाऊंगा, ठीक है ना, ऐसे ही बोल दे रहा हूँ। ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर से बोल रहा हूँ, ओम शम। शम कैसे बोलोगे? ये बड़ा वाला शा रहेगा, उस पर एक बिंदी और इसको क्या पढ़ेंगे? शम। ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए दीपक को प्रज्वलित करना। आप शनि देव से यह विनती करना कि हमारे घर में जो भी शनि 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो, हे शनिदेव, हमसे जो भी गलतियां हुई हों, हमसे जो भी त्रुटियां हुई हों, आप उन गलतियों को क्षमा करें। हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास हमेशा बना रहे, ऐसी आपको कामना करते हुए और फिर इस दीप को प्रज्वलित करना है। करके देखिए इस उपाय को, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके घर परिवार में बहुत सारी खुशियां ज़रूर आएंगी। एक और नियम समझेंगे, दीप प्रज्वलित करने के बाद में पूरे परिवार का नाम और गोत्र बोल के 1 चुटकी काला तिल भी डालना क्या होगा? अनिवार्य होगा। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और यह उपाय ऐसा है जो आप अपने घर के किसी भी प्रकार के कष्ट को दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? आपको एक रुद्राक्ष दिखाई दे रहा है। कितना भी कष्ट होना, आप इस उपाय को आज ज़रूर करेंगे। ये कोई निर्धारित नहीं है कि 1 मुखी लेना चाहिए, 2 मुखी लेना चाहिए, 3 मुखी। अच्छा, एक चीज़ मुझे याद आ गई, स्क्रीन पे जो मेरे हाथों में रुद्राक्ष आपको दिखाई दे रहा है ये है 9 मुखी। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे भैया नेपाली रुद्राक्ष में क्या अंतर होता है इंडोनेशिया में। ये जो मैंने अपने हाथों में रुद्राक्ष को पकड़ा है ये नेपाली रुद्राक्ष है। आप
चाहे फ़ोन की स्क्रीन को कितना भी दूर करके आराम से आप इसके जो लाइनिंग है उन्हें काउंट कर सकते हो। ये होता है नेपाली रुद्राक्ष। जो इंडोनेशिया रुद्राक्ष होता है साइज में बहुत छोटा होता है और उसकी लाइनिंग ठीक से दिखाई नहीं देती है। ये मेजर डिफरेंस है इंडोनेशिया रुद्राक्ष और नेपाल के रुद्राक्ष में। चीज़ें क्लियर हैं क्या? अब देखो, कोई भी एक रुद्राक्ष ले लो। मैंने 9 मुखी लिया है, ज़रूरी नहीं है 9 मुखी, कोई भी एक रुद्राक्ष जो आपके घर में है उसे ले लो। फिर सरसों का तेल लेना अनिवार्य होगा, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देंगे। तो क्या करना है, आप लोगों को इस सरसों के तेल के अंदर उस रुद्राक्ष को डाल देना है ना। अब रुद्राक्ष को लेकर के, सरसों के तेल को लेकर के कहाँ पे जाओगे? भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। अगर आपको शनि देव से कोई भी बचा सकता है तो देवादिदेव महादेव हैं, और वो भी महादेव का एक नाम है जिसका जिक्र मैंने कई बार आपको किया हुआ है। कौन सा नाम है? अरे बताओ भाई, काशी विश्वनाथ महादेव। फिर से बोल रहा हूं और लिख भी दिया मैंने, क्या नाम है? काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से इस उपाय को करना है। जो सरसों का तेल आपके पास में है जिसमें रुद्राक्ष है, आपको उसे अपने जीवन के कष्टों को, आपकी जो भी दुविधा चल रही है, परेशानियां चल रही हैं, तकलीफ़ें चल रही हैं, उन तकलीफ़ों की छुटकारा के लिए काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपके जीवन से वो सारे कष्ट खत्म होंगे जिसके लिए आप परेशान चल रहे हो। अच्छा, एक नियम और, जब आप सरसों के तेल को रुद्राक्ष के साथ समर्पित करेंगे तो रुद्राक्ष को फिर उठा के अपने घर पे ज़रूर लेकर के जाना। रुद्राक्ष को शिवलिंग पे छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। चलो, 2 उपाय आपको समझ में आ गए आज करने वाले। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। शनि देव का ये दिन है, इसीलिए सरसों के तेल का इस्तेमाल हम बार बार कर रहे हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में सरसों का तेल नहीं लेना है कोई भी उपाय करने में। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 चम्मच, बस, इससे ज़्यादा लेना ही नहीं है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। अब इस तीसरे उपाय को कैसे करना है इसकी बातें हम तभी करेंगे जब आप सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो क्या यहाँ पे दिख रहा है आपको, बताओ भाई, सरसों का तेल दिखाई दे रहा है। तो आपको यह उपाय करने से कितनी भी पुरानी आपकी इच्छा होगी, कितनी भी पुरानी आपकी मनोकामना होगी, वो विशेष, वो इच्छा आपकी पूरी ज़रूर हो जाएगी। क्या करना है, जो थोड़ा सा 1 चम्मच सरसों का तेल आप लेकर के गए हो, यहाँ मैं कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको मैं वो बात जो बताना चाहता हूँ उसे मैं बहुत ढंग से समझा पाऊँ। ये 2 बन गई, ये 3 बन गई, ये सबसे छोटी वाली, और फिर इसको ला करके ऐसे मिला देंगे। ये क्या हो गया, ये आपका हाथ है ना। जब हम लोग अपने हाथों में अंगूठी पहनते हैं, रिंग पहनते हैं, तो मैक्सिमम टाइम किस में पहनते हैं? जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है उसी के बगल वाली उंगली में। आप भी ऐसे ही तो पहनते होगे, इसी को बोलते हैं एंगेजमेंट रिंग, है ना। तो आपको क्या करना है, जो सरसों का तेल है ना, उस सरसों के तेल को पहले महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो, ठीक। चढ़ाते टाइम जो सरसों का तेल होगा ऐसे 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 शिवलिंग से बहने लगेगा, है ना। आपको क्या करना है, जिस उंगली को मैंने यहाँ पे बताया है कि जिस उंगली में हम अंगूठी पहनते हैं, इसी उंगली से आपको सरसों के तेल के ऊपर अपनी उस उंगली को रखना है। आपकी जो इच्छा हो, जो मनोकामना हो, जिसके लिए उपाय करते हो, व्रत रहते हो, बहुत सारे अनुष्ठान करते हो, बट उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, तो इस उंगली को वहाँ पे मात्र रख देने से अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो इससे आपके घर परिवार में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप इस उपाय को अपनी मनोकामना के लिए कर रहे हो तो विशेष भी पूरी ज़रूर हो जाएंगे, ठीक है ना। करिएगा भाई ज़रूर। 3 उपाय आपको समझ में आ गए। सबसे आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, और आज शनि देव का दिन है तो हम इस उपाय को कैसे भूल सकते हैं ना। ये बहुत आराम सा उपाय है, बहुत आसान सा है। इस उपाय से आप अपने घर के नज़र को भी दूर कर सकते हो, और जिस कारण से घर में आपके अशांति रहती है, प्रॉब्लम्स रहती है, उन प्रॉब्लम्स को भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है आरो, है ना। क्या करिएगा, आप 1 लोटा जल भरना, ठीक। क्या करोगे, घर से ही 1 लोटा जल भरना। इस जल को जहाँ पर भी पीने का पानी रखते हो, थोड़ी देर तक, 10-15 मिनट तक वहाँ पे रख करके छोड़ देना, ठीक। छोड़ने के बाद में फिर आप इस कलश को उठाना,
आपके घर में जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में कुंदकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से सभी कमरों में घूमना और फिर आप इस कलश को उठाना और पूरा का पूरा जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर दोबारा से वही नाम लेंगे, कुंदकेश्वर महादेव। करके देखिए इस उपाय को, आपके घर परिवार में किसी को भी कोई संकट नहीं आ सकता, कोई परेशानियां नहीं आ सकती, और जो नज़र टोने टोट के लग रहे होंगे ना, वो भी सारी समस्या खत्म ज़रूर हो जाएगी। मैंने बहुत स्पेशल सारे उपाय आपको बताए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।